अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। इतना अंधेरा क्यों है भाई? लगता है लाइट नहीं। लाइट तो है। काला चश्मा पहना हुआ है, शुक्र है किसी ने देखा नहीं। कितनी बार कहा है तुमसे कि किसी ने तुम्हें इस तरह देख लिया तो शक करेगा। तुम हमें यहाँ से भी अपनी इन हरकतों की वजह से निकलवा दोगे। मेरा मकसद मेरी जिंदगी से बड़ा है। तेरा बेटा कोई आम आदमी नहीं, एक मिशन पर है। मेरे रास्ते में कोई भी आएगा जान से जाएगा अपनी। देखा कौन है? बिल्ली है। और बिल्ली ने कहा कि बिल्ली है। बिल्ली बिल्ली बिल्ली। तो ये बात है, अप्पा को बताना पड़ेगा। कौन है? भाई रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है बदर मुनीर। ऑब्वियसली। वैसे तुम यहाँ पर इस वक्त क्या कर रही हो? सोई क्यों नहीं? वो मैंने आपको कुछ बताना था इसलिए। कोई परेशानी वाली बात होगी, फौरन बताओ हमें। परेशान कर रही हो, बोलो बोलो। अब्बा नहीं, आप मेरी बात तो सुने। ये जो हमारे किराएदार है ना, इन पर मुझे शक था, मगर अब वो शक यकीन में बदल गया है। ये तुम्हारा जासूसी वाली किताबें पढ़ रही हो? ये अब्बा मैं आपको क्या बता रही हूँ, आप फोकस करें। और आप है कि मेरी सोर्स पे ध्यान दे रहे हो। सोर्स? नीली नीली मेरी बच्ची, मेरी प्यारी, ये सोर्स नहीं है। किताबों की दुनिया से बाहर आ जाओ और असल दुनिया में आकर देखो। असल दुनिया में ही तो हूँ। आपकी बेटी बहुत ब्रेव है। अच्छा, अब एक बात बताएं, ये जो किराएदारों का लड़का है, इसको हमने चाबी दी हुई है। लेकिन फिर भी ये दरवाजा टाप के घर के अंदर आया क्यों? क्या ये कोई चोर? आपको पता है वो अपनी माँ से क्या कह रहा था? कह रहा था कि मैं एक बड़े मिशन पर हूँ और इस मिशन के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। आपको सोचने? सोच रहा हूँ। क्या? मैंने ये सोचा है कि तुम अपने कमरे में जाओ, लाइट का स्विच बंद करो, बिस्तर में घुसो और सो जाओ। और खबरदार, जो तुमने ये किताब पढ़ी, बस सो जाओ। मगर वो तो कहकर गया है कि सुकून सिर्फ कब्र में है। नीली मेरे बच्चे, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। खुदा के वास्ते जाके सो जाओ। इनसे कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ करना है डिटेक्टिव नीली तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा।
और पहला मिशन है मिशन स्लीप, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। गुड नाइट। इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। थैंक यू एवरीवन। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बार गिरा हूं मैं, फिर उठा, फिर गिरा हूं, फिर उठा हूं और फिर भागा हूं, तब जाके ये मेरे हाथों में आया। थैंक यू। जिंदगी में अगर मैंने कुछ सीखा है तो वो ये कि आप हारते नहीं, आप सीखते या फिर जीतते। और मैं सीखता रहूंगा और जीतता रहूंगा, सीखता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि मैं एक अदाकार हूं, आप सबका पसंदीदा किरदार। और इसके लिए मैं बस यही कहना चाहता हूं कि अम्मी जान क्या कर रहे हैं आप? कब से कह रही हूँ कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, दही ला दो, दोपहर के लिए सालन बनाना है। कल के सुपरस्टार के साथ ना आप ही ऐसा सलूक कर सकती हैं बस। जाहिर है, क्योंकि मैं ही हूँ जो तुम्हें बर्दाश्त कर सकती हूँ। अम्मी जान आप ही कहा करती थी कि बर्दाश्त का कोई लेवल नहीं होता, और जो बर्दाश्त से बाहर हो जाए वो अनबर्दाश्तेबल हो जाता है। बस कर दो शाहरुख, खुदा के वास्ते बस कर दो ये ड्रामेबाजियां, और कोई ढंग का काम कर लो ताकि मैं तुम्हारी शादी करूं। आपके इस नगारा निकम्मे बेटे को कौन देगा अपनी बेटी? नौकरी मुझे मिल नहीं रही और फन की दुनिया में नाम बनाने निकला हूं मैं, वो भी शाहरुख का नाम रख के। वो 500 रुपए दे। किस लिए? दही लानी है ना। दही मैं सालन के लिए मंगवा रही हूँ, तुम्हारी बारात के स्वागत के लिए नहीं। बारात का स्वागत आप दही से करेंगे? तो शाहरुख बस कर दो, जल्दी उठ जाओ। जनाब मुझे एतबार नहीं है किसी पे जनाब, इसीलिए अपने सारे काम खुद करता हूँ। जनाब अपनी गाड़ी छोड़कर राइड लेकर आइए, कहीं ऐसा ना हो कि उसको पता चल जाए। नहीं 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 नहीं, आज हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए जनाब वो। जी आपसे थोड़ी देर में मिल। जी जनाब, खुदा। सलाम जनाब। जनाब कहाँ से हैं आप? क्या मतलब जनाब? मतलब ये कि हमारे पाकिस्तान में ये आप जनाब वाली बात तो नहीं होती, ये तो सिर्फ हमारे पे बनने वाली फिल्में जो होती हैं उनमें होता है। जनाब मैं भी कुछ वैसा ही किरदार अदा कर रहा हूँ। किरदार? जी जनाब। क्या मतलब? देर हो रही है जनाब, खुदा हाफिज। अरे रुको, बात सुनो, वापस आओ। जल्दी बोलिए जनाब, पनवेल निकलना है, मुर्गा हाथ से निकल जाएगा। मुर्गा? मुर्गा कहाँ है मुर्गा? अरे भाई तुम ही ने कहा है मुर्गा। मुर्गा तो कोई मिर्जा कहा है मैंने, मिर्जा से पैसे लेने हैं, वो निकल जाएगा जनाब। तो मुर्गा कहाँ से आ गया बीच में? अरे मिर्जा कहा था, देर हो रही है जनाब, खुदा हाफिज। मुर्गे का तो बताते जाओ। मुर्गा निकल जाएगा हाथ से। अब्बा कहाँ से आ गया? हाँ यहाँ क्या कर रहे हैं आप? मुर्गा पकड़ रहा हूँ। मुर्गा? ये जो हमारा टेनेंट है ना, वो लड़का, ये वो बिल्कुल ठीक नहीं लगता। सिर्फ लड़का?
मुझे तो उसकी माँ भी। एक्सक्यूज मी, ये मैं लाई थी आपके लिए। ये क्या है? बिरयानी है, मैंने बनाई है। मगर वो हम तो खाना खा चुके हैं। हाँ खा चुके। कोई बात नहीं, बाद में खा लीजिएगा, बहुत मजेदार है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। और हाँ, तुम्हें पढ़ने का शौक है ना, ये मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। खा के बताइएगा कैसी बनी। ये लड़का जादू करता है। अम्मी जान, तौलिया। अम्मी जान, तौलिया कहाँ रख दिया मेरा? शर्ट इस्त्री होगी तो वही दे दें। अम्मी जान, शर्ट या तो थैंक यू। फाइल तो मैं ले आई हूँ, अगर उसे पता चल गया तो कहीं मैंने दुश्मनी तो नहीं मोल ले ली। लेकिन अगर ये दुश्मन जासूस हुआ तो मैं सबसे पहले खबर ब्रेक करूंगी। सब मीडिया मेरे पीछे होगा, मॉर्निंग शोज की फेवरेट गेस्ट होंगी, रातों रात सुपरस्टार। ये क्या है? ये तो कोई ड्रामा या फिल्म, लेकिन मैंने कभी इसको ड्रामा में नहीं देखा। फिर ये स्क्रिप्ट कहीं ये डैनियल स्टील की नॉवेल की तरह अंडरकवर हीरो तो नहीं, जो अपने मिशन के लिए ऐसे एक्टिंग करता है ताकि किसी को पता ना चले। कहीं ये कोई गुमनाम हीरो तो नहीं, जिसे तारिक इस्माइल सागर के नॉवेल्स में होता है? अगर ऐसा है तो कहीं मेरी वजह से प्रॉब्लम में ना फंस जाए बेचारा। जानता हूं मैं, गुजरा हुआ वक्त, गुजर चुका हुआ आदमी कभी वापस नहीं आते, लेकिन मैं वापस आ गया हूं। उमर सालार अपने बाप के कत्ल का बदला लेने वापस आ गया है। बता दो सबको, मुजरिम को पकड़ने से जुर्म कम नहीं होता, मुजरिमों को सजा मिलने से जुर्म का रेशो कम होता है, और सजा में दिलवा कर रहूंगा। बता दो सबको क्या आ गया हूं। कितना हैंडसम है ये। अगर ऐसे जांबाज हमारे मुल्क को मिल जाएं, तो हमारे मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाय हाय, मैं वहां आ सकती हूँ? कहीं जा रहे हैं? किसी मिशन पे जा रहे हैं? आप किस मिशन पर देखना चाहती हैं मुझे? मिशन इम्पॉसिबल।
उसकी फ्रेंचाइज टॉम के पास है। टॉम? क्रूस। वैसे आप क्या करते हैं? वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे। ऐसे ही। आपको लगता है ऐसे ही मैं आपको सच बता दूं? किताबों में तो ऐसे ही होता है, लड़की पूछती है और लड़का बता देता है। कौन लड़का? मैं लड़की। पुलिस से तो डिटेक्टिव लगती है। न्यूज रिपोर्ट। आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट। ओके। आपको क्या लगता है क्या करता हूँ? मुझे लगता है कि आप किसी मिशन पर हैं, एक खतरनाक मिशन। और आपका पर्सोना, आपकी पर्सनालिटी ऐसा है जैसे जैसे कोई हंटर हो और शिकार आपके जाल में बस फंसने ही वाला है। खुल गया ना मेरा राज। बस तो आप भी गई। बताइए किसने भेजा है? कौन है? मैं मालिक मकान। तो बदर मुनीर। मैं उनकी बेटी। नीलम मुनीर। जानता हूँ। मुझ पर नजर रखी हुई है ना? मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। मैं आपके साथ चलूं? मौत के इस सफर में अपना हम सफर नहीं बना सकता। और ये हुलिया जचता नहीं। बदल अच्छी लग। चलता चलता। ये हुलिया जचता नहीं है। बदल अच्छी लग। बदल 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 अच्छी लग अच्छी लग अच्छी लग। यानी वो हमारे घर में फेक नाम से रह रहा है।
कुछ ख्वाब है तुम कौन? वो सुनाने भी है। मैं नीली। मैं जावेद शेख। आपको नहीं लगता कि हमारी कहानी किसी फिल्मी कहानी की तरह हो गई है? ये आप क्या होता है? तुम मुझे तुम क्यों नहीं कहती नीली? डर लगता है कहीं इस आप और तुम के सफर में कोई विलन ना आ जाए। मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई विलन आया तो उसका वही अंजाम होगा जो फिल्मों में होता है। हीरोइन तो हीरो को ही मिले। तुम्हारी कहानी का विलन आ गया है। अब्बा हुजूर, आप हाँ, मैं यहां। अगर तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। तुमने मेरा मान तोड़ दिया है लड़की। नहीं नहीं अब्बा हुजूर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपका मान टूटे। बात सुन लो अंकल। खामोश। मेरा जोर सिर्फ मेरी औलाद पर है, पर मेरा कोई जोर नहीं, और ना ही मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अगर जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी से और मेरे घर से दूर निकल जाओ। नहीं अब्बा, छोड़ दे मुझे। मैं शाहरुख के बगैर नहीं रह सकती। मैं नहीं रह सकती अब्बा हुजूर, छोड़ दे मुझे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी औलाद हो। लेकर तो जा रहे हो सेठ साहब, लेकिन याद रखना नीली अमानत है मेरी। मोहब्बत करते हैं हम एक दूसरे से। तुम्हें क्या लगता है घर छोड़ने की धमकी देकर तुम डरा लोगे मुझे? मोहब्बत करने वाले डरते नहीं है सेठ साहब। तुम मुझे डरा नहीं सकते। अपनी मोहब्बत को पाकर रहूंगा मैं सेठ साहब, पाकर रहूंगा। खाक मोहब्बत दोगे इसे? तुम्हारे पास तो अपना नाम भी नहीं है इसे देने के लिए, और तुम चाहते हो कि मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले कर दूं? नीली का दिल है मेरे पास, और मेरा दिल नीली के पास, और ये बहुत है मेरे लिए। अगर ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है ना सेठ साहब, तो याद रखना मोहब्बत और डर की जंग में जीत सिर्फ मोहब्बत की होगी सेठ साहब, जीत सिर्फ मोहब्बत की होगी। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई सेठ, पिक्चर तो अभी बाकी है सेठ, पिक्चर अभी बाकी है। नीली मेरी है और मैं नीली का, मैं नीली को हासिल करके रहूंगा। चल चल अब्बा हुजूर, आ जाओ तुम। नीली, सेठ नीली मेरी है। नीली, मैं अपना तन मन नीलो नील करके तुम्हें लेकर जाऊंगा यहाँ से। सेठ नीली मेरी है, सेठ सेठ। वो लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें मोहब्बत के जाल में फंसाकर घर पे कब्जा करना चाहता है। पूरी दुनिया को धोखा देने में माहिर है वो। अरे बहरूपिया है वो लड़का। शाहरुख। है? शाहरुख नाम है उसका। अरे नहीं है उसका नाम शाहरुख, उसका नाम है वो मोतसिम मुस्तनसर हुसैन शमसुद्दीन फरासत अली। हाँ, ये जो एस्टेट एजेंट है ना, वो उसने बताया हमें। और तो और जो कराया नामा जो है ना, वो भी उसकी माँ के नाम पर है, क्योंकि उसका आईडी कार्ड ही नहीं है उसके पास। नहीं हो सकता। उस मासूम का ऐसा नाम नहीं हो सकता। शाहरुख क्यों? क्यों? अरे भाई, ना पैसा, ना हैसियत, ना जायदाद, घर भी किराए का है क्या उसके पास? उसके पास माँ है, और माँ के हाथ के पराठे। उफ उफ अब्बा,
वो पराठे बंदा दुनिया भूल जाए। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे के। अरे ये हंसी मजाक की बात नहीं है नीली बेटा, तुम्हें तो उसके ऊपर शक था और वो शक दुरुस्त निकला। वैसे भी मैं तुम्हारी शादी किसी बड़े खानदान में करूंगा जहां पे तुम हमेशा खुश रहो। खुशियां पैसों से नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो ये कहानियां, ये किस्से, ये किरदार, ये फिल्में, ये सब कुछ कैसे बनते? अब्बा बताए ना, कैसे बनते अब्बा? अरे ये सब किताबी और फिल्मी बातें हैं, इनसे बाहर आ जाओ। और वैसे भी मैंने बस कह दिया है और वही होगा जो मैंने कहा है, बस। आपकी फेवरेट फिल्म मुगले आजम है ना? हाँ, लेकिन उसका जिक्र यहाँ कैसे आ गया? तो फिर आप ये जानते होंगे कि लोगों को आज भी सलीम और अनारकली उनकी मोहब्बत की वजह से याद है, लेकिन अकबर सिर्फ एक बादशाह ही रह गया था। अब तुम्हें ये सारी बातें मुझे फिल्मी किरदारों के जरिए समझाओगी? अरे मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। प्लीज मान जाए ना। आप अपनी इकलौती बेटी की आंखों में आंसू कैसे देख सकते हैं? कैसे? प्लीज मान जाए ना। आप इतने जालिम ना बने, मुझसे मेरी खुशियां ना छीने प्लीज अब्बा, प्लीज। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा, जहां मेरी मर्जी होगी, समझी तुम? आप मेरी मर्जी के बगैर अपनी मर्जी मेरे ऊपर मुसलत नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं यहीं आपके कदमों में अपनी जान दे दूंगी। अच्छा ठीक है नीली बेटा, वो कहो उस नाहंजार से कि मिले आके। चारों होगा। माँ, ये प्यार जो होता है ना, बहुत प्यारा होता है। उसे कहना मैं उससे प्यार करता। प्यार तो रहेगा उसके दिल में उसके बाप की इज्जत की तरह, और तेरे दिल में मेरी याद की तरह। मैं मर रहा हूं माँ, तेरे जज्बात कहाँ है माँ? मेरी मेरा सांस। आपका बेटा मेरे। शाहरुख आंखें खोलो, शाहरुख आंखें खोलो। शाहरुख देखो मैं आ गई। शाहरुख प्लीज आंखें खोलो। शाहरुख आंखें खोलो। बेटा ये मर रहा है मेरा शाहरुख, मर रहा है। प्लीज आप एम्बुलेंस को बुलाए ना। कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं? आपका बेटा यहाँ मर रहा है, जिंदगी की कश्मकश में है, और आप बैठ के यहाँ चाय पी रही हैं। आपकी बेहिसी देखकर मेरा दिल कांप रहा है। आपको अपने बेटे की जरा फिक्र नहीं? एम्बुलेंस बुलाने की जगह आप ऐसे बैठी हैं। आपके लिए ये कुर्सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये चाय? ऐसे देख रही है जैसे कोई तमाशा हो, कोई खेल हो। आपका बेटा मर रहा है यहाँ पे। अरे आराम से। उसे वैसे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये तुम्हारी वजह से जरूर इस तरह मर जाएगा। वो देखो। तुम मरे नहीं, तुम जिंदा हो। तो प्रैक्टिस कर रहा था। मरने की कौन प्रैक्टिस करता है? बेटा ये एक्टर है, अपने सीन की रिहर्सल कर रहा था, लेकिन तुम्हारी जानदार अदाकारी ने ना इस सीन में जान डाल दी, मेरी जान। तुम्हें अपने लिए से परेशान देखकर ना मेरी जान में जान आ गई। तुम्हारा अब्बा मान जाए ना तो हमारी जोड़ी टिच बटन की तरह इंडस्ट्री को हिला के रखते। तुम मर नहीं रहे। मर तो तुम पर गया हूं, अब बच्चे की जान लेगी क्या? लेकिन जिस तरह चीख कर मेरी अम्मा को शर्मिंदा किया ना तुमने, वाह। सॉरी आंटी, मुझे लगा कि अरे कोई बात नहीं बेटा। वैसे भी मुझे ये लगा कि तुम मेरे बेटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, और मुझे ये भी लगा कि अगर शाहरुख की एक्टिंग से कुछ नहीं होगा ना
तो तुम्हारी अदाकारी से जरूर कुछ ना कुछ होगा। अरे तुम इधर हो तो अब्बा कहाँ है? इसीलिए तो आई थी, अब्बा तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं जाओ। मैं भी जाऊं? हाँ हाँ मेरी जान, जाओ तुम भी जाओ। एक्टिंग करते हो तुम, झूठे ख्वाब बेचते हो। आपकी बेटी से सच्ची मोहब्बत करता हूँ अब्बा। हम तुम्हारे अब्बा नहीं हैं। अरे तुम जैसे झूठ का व्यापार करने वाले से हमारा कोई रिश्ता नहीं। और सुन लो कान खोलकर, ये शादी नहीं हो सकती। मेरे झूठे व्यापार से अगर किसी के चेहरे पे पल भर के लिए मुस्कुराहट आ जाए, बस यही एक खुशी है फनकार की। मैं मानता हूं कि मेरा नाम अभी इतना बड़ा नहीं, लेकिन एक दिन आएगा जब दुनिया मुझे सलाम करेगी, सलूट ठोकेगी। अरे मियां, दीवाने का ख्वाब है तुम्हारा कि दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। मफरूर की जिंदगी है तुम्हारी, और मफरूर को प्यार करने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे कहीं आए कहीं चले गए। चेक पड़ा है सामने, अपनी मोहब्बत की कीमत जो है ना वो उसके ऊपर लिख दो और मेरी बेटी की जिंदगी से दूर चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा तो फिल्मों में होता था, मेरे साथ भी होगा ये सोचा नहीं था। उठा लूं चेक, भर लूं अपनी मनपसंद रकम, मजा आ जाएगा। क्या सोच रहे हो, कितने सिफर डालूं? और कितनी चेकबुक्स हैं आपके पास, वो भी ले आए। दिमाग ठिकाने है तुम्हारा है? अरे ये एक चेक ही काफी है तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। सेठ साहब, आपका ये चेक किसी को भी खरीदने की सलाहियत रख सकता है, लेकिन मेरी मोहब्बत को नहीं। जाइए जाइए, इस घर में जो कुछ है सब ले आइए, आपकी बेटी पर वार दूंगा मैं। मेरी मोहब्बत बिकाऊ नहीं है सेठ साहब, मैं अपनी मोहब्बत नहीं बेच सकता, नहीं बेच सकता। आपको क्या लगता है एक कागज के टुकड़ों के एवज अपनी मोहब्बत बेच दूंगा मैं? नीली से सच्ची मोहब्बत करता हूं मैं, सच्ची मोहब्बत करता हूं मैं। शाबाश मियां, तुम हमारे इम्तिहान में पूरे उतरे हो। इबादत से कहो कि तुम्हारा बाकायदा रिश्ता लेकर आ जाए। मगर एक बात का ध्यान रहे, हमारी बेटी को दुख पहुंचाने का सोचना भी मत। उसकी आंखों में हमें एक आंसू भी नजर नहीं आना चाहिए। आंसू? खुशी क्यों होंगे सेठ? अब्बा हुजूर, सिर्फ खुशी के आंसू होंगे अब्बा हुजूर। सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। थैंक यू, थैंक यू। बात तो बताओ, तुम्हारे अब्बा का ब्लैंक चेक ले लेता तो क्या, उनकी ब्लैंक चेक की तरह उनका अकाउंट भी ब्लैंक। अगर उसके अंदर कुछ होता तो हम किराएदार थोड़ी रखते। इतना बड़ा धोखा कि मैं नहीं सह पाऊंगा। अच्छा, और उस वक्त तो अब्बा के आगे कह रहे थे कि आप चाहे जितने भी चेक्स ले आए, मैं आपकी बेटी पर वार कर ऐसे ऐसे उड़ा दूंगा। और उस धोखे का क्या, जो इतना बड़ा नाम होते हुए तुमने हमें कहा कि तुम्हारा नाम शाहरुख है। शमसुर हुसैन, शमसुद्दीन फरासत अली। ये सब कौन है? मैं।
मेरा नाम है, लोग कहते कहते बहुत दूर निकल जाते हैं। और ये पूरा नाम नहीं है, ये शॉर्ट में है, निकनेम। पूरा बताओ। नहीं 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 नहीं, मेरे लिए तुम शाहरुख ही ठीक हो। वैसे मेरे ख्वाबों की तरह तुम्हारे अब्बा का चेक भी ब्लैंक हो जाए। तो जीत हमारी मोहब्बत की है। क्योंकि मोहब्बत में ब्लैंक चेक नहीं चलते ना, सिर्फ दिल की चलती है। मेरा दिल तो है ही तुम्हारा, जैसे चाहे जला लो या घुमा लो। तुम क्यों? तुमने बोलने वाली बिल्ली देखी है? यहीं कहीं फिरती है रातों में। मुझे तो लगता है चुड़ैल है। मुझे पता क्या लगता है? क्या? कि अब से वो बिल्ली दिन रात तुम्हारे सामने रहेगी। बिल्ली तुम हो? शुरू से शुरू करें? क्या मतलब? मुस्तनसिर हुसैन, शमसुद्दीन, फरासत है। नाम तो सुना होगा। आपको इसकी अच्छी केयर करनी होगी, अच्छे से ख्याल रखेंगे तो दोबारा आपके पास आने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत ही अलग है वो मॉम, खरे दिल की, उसूल परस्त, अपनी जॉब से ज्यादा अपने मरीजों के हुकूक की फिक्र करने वाले। कसम से अगर ये लड़की मेरी जिंदगी में आगे ना, वो बात बन जाएगी। तुम? डॉक्टर हदीना आप? वाओ, लव यू। क्या क्या बोला तुमने? खैर, लवली। मैं सिर्फ अपनी नानों की दानी हूँ। तो मेरी भी बन जाऊंगा। चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए दानी अपनी जिंदगी में जो भी चाहती है ना, उसे वो सब मिलेगा। जख्म है जो पुराने भी है, कुछ ख्वाब क्यों कर रहे हो ये सब कुछ मेरे लिए? कोई इतना कुछ क्यों करता है किसी के लिए? बोल कहानी बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन झूठ बोलकर हमारे साथ रहता है। तेरा है एक कहानी, बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है